सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, काफी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और उनका यही कहना था, सर बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, इसमें किस प्रकार प्रवेश हम ले सकते हैं, इसके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं और बीएससी नर्सिंग कोर्स करने में कितना खर्चा आता है, यहाँ पर योग्यता और एज लिमिट क्या रखा गया है और यहाँ पर सैलरी कितना होता है, क्या ये कोर्स सही है या गलत है, हमको कौन सा वाला नर्सिंग कोर्स यहाँ पर करना चाहिए। काफ़ी सारी इंक्वायरी आ रही थी। इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन में करने वाला हूँ कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है और ये जानकर आपको काफ़ी सारा नॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपका एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। अब यहां पर आप बोलेंगे सर ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, एक तो नॉर्मल कोर्स होते हैं जो कि काफी सारे विद्यार्थी कर लेते हैं, जैसे कि आपका बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है। एक होता है प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि आपका एमबीबीएस हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीटेक हो गया, उस कैटेगरी में रखा गया है बीएससी नर्सिंग को। यानी कि आप यहां पर मेडिकल फील्ड के साथ साथ अदर फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है प्रोफेशनल डिग्री कोर्स का मतलब। जैसे कि मेडिकल फील्ड में तो आपको जाना ही है, वहां तो आप जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी वहां पर अप्लाई करेंगे करेंगे। साथ में जो अदर वैकेंसीज निकलती है नॉन टीचिंग सेक्टर के अलावा टीचिंग सेक्टर में, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज की। बीएससी नर्सिंग कोर्स आपका एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज है जो कि 4 साल का आपका रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी करो, इसका जो अवधि है कोर्स का वो 4 साल का होता है। 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करो। 4 साल का होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप इसमें होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है और एज लिमिट क्या रखा गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर यहाँ पर योग्यता की बात करें तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो यहाँ पर 10+2 यानी कि 12वीं पास आपका मांगा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से 12th किया है और आपका जो उम्र है, आपका जो एज है वो कम से कम 17 साल का है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। चाहे आप गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, ये डिसीजन आपका है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर अगर हमको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर हमको प्राइवेट से करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सारा अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। पूरा अपडेट हमारे पास आ चुका है और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का खर्चा कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज का खर्चा कितना होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता को तो आपने देख ही लिया और यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर सिर्फ गर्ल्स को मौका दिया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एम्स में गर्ल्स को मौका दिया जाता है। मिलिट्री नर्सिंग, यहाँ पर गर्ल्स को मौका दिया जाता है। इसके अलावा बाकी की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर अधिकतर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका राजस्थान हो गया तो यहाँ पर दोनों कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पर भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जैसे कि झारखंड हो गया, यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जितनी भी बाकी के स्टेट है एमपी के अलावा, वहां पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो देखो आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, यहाँ पर अपडेट तो हम आपको प्रोवाइड करवाई देंगे जैसे फॉर्म निकलेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि सर फॉर्म कब निकलते हैं, ये भी एक आपका टॉपिक था। तो फॉर्म देखो मैं आपको बता दूं, अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स के फॉर्म आपके फरवरी मंथ में निकलते हैं हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, यहाँ पर प्रवेश आपका नीट के थ्रू होता है। तो नीट का फॉर्म जनवरी के फर्स्ट वीक में हमेशा निकलता है। कभी कभार अगर बाय चांस डिले हो जाता है तो जनवरी के लास्ट वीक में निकल जाता है। और नीट के थ्रू आप
जिपमर और बीएचयू में प्रवेश ले सकते हो बीएससी नर्सिंग कोर्स में। इसके अलावा जितनी भी आपके स्टेट है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ पर आपके फॉर्म हमेशा अप्रैल मई मंथ में निकलते हैं। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्म का तो हर एक अपडेट हमारे चैनल पर मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है, सर बीएससी नर्सिंग कोर्स करने में खर्चा कितना आता है, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकतर जो हमारे प्रिय विद्यार्थी है वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनको डर सताता है खर्चे का। तो देखिए, खर्चे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीएससी नर्सिंग कोर्स काफी सारी ऐसी कॉलेज है जो फ्री में करवाती है, निःशुल्क करवाती है। वहां पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर वो कौन कौन से कॉलेज है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काफी सारे कॉलेजेस है और सभी की लिस्ट तो मैंने आपको एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन है ना हमारा, वहां पर भी डाल रखी है, जाकर देख लेना। और कुछ कॉलेजेस हैं जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपका एम्स हो गया, वहां पर भी आपका ज्यादा पेमेंट नहीं लगता, मात्र 4-5 हजार रुपये आपका पर ईयर लगता है। और इसी प्रकार राजस्थान में आपका एसएमएस सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, यहाँ से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तब भी आपको यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं देना होता है। इसके अलावा और भी काफी सारे कॉलेजेस है, जैसे कि मिलिट्री नर्सिंग, यहाँ पर भी आपका निःशुल्क होता है। तो ये कुछ कॉलेजेस है, कुछ यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा आपका जिपमर हो गया, और भी काफी सारे कॉलेजेस है, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश का टॉप लेवल का कॉलेजेस हो गया, यहाँ पर आपको फीस नहीं देना होता है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि वो कौन कौन से कॉलेज है जहां पर आप फ्री में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। पूरी लिस्ट वहां पर मैं आपको बताऊंगा, पूरी कॉलेजों के नाम वहां पर मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, कि प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्चा आता है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का जो खर्चा रहता है वो सभी का यहाँ पर अलग अलग रहता है, क्योंकि हर प्राइवेट कॉलेज में फैसिलिटी अलग अलग होती है। जैसे मान लो किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में अगर आप प्रवेश लेते हो तो कम से कम आपका यहाँ पर ईयर 85,000 रुपीज रहता है। अधिकतम आप मान सकते हो प्रैक्टिकल फीस वगैरह और एग्जाम फीस वगैरह करके आपका 90,000 पर ईयर आपका रहता है प्राइवेट में। और अधिकतम आपका 1.5 लाख तक हो सकता है। मान लो आप ऐसी कॉलेज में प्रवेश ले रहे हो जहां पर फुल एसी की सुविधा है, फुल डक्ट की सुविधा है, अच्छे डिजिटल बोर्ड की सुविधा है, काफी सारे स्टाफ की सुविधा है ना। तो वहां पर देखो आपकी फीस 1.5 लाख तक हो सकती है। बट अगर कोई नॉर्मल कॉलेज है तो कम से कम आपका 90,000 पर ईयर फीस होता है प्राइवेट का। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज से करो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स, आपके लिए सस्ता भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा और आपके सीखने के लिए और अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए करना क्या पड़ता है। सिंपली आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर फॉर्म का अपडेट तो मैं ही आपको दूंगा इस चैनल पे, इसीलिए तो ये चैनल मैंने बना रखा है ताकि सारे गवर्नमेंट के फॉर्म आपको मिल जाए। सब्सक्राइब कर रखा है तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपको सारे फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, फॉर्म अप्लाई करना। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपको दिख जाता है आपका एग्जाम सेंटर और कहां पर आपको एग्जाम देने जाना है, कितनी बजे जाना है, कब जाना है, ये एडमिट कार्ड में आपको मिल जाता है। फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम वहां पर देने जाना होता है। क्लियर। अब एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद फिर होती है आपकी काउंसलिंग, और काउंसलिंग के द्वारा फिर मिलता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो। अब यहां पर आप बोलेंगे सर कितना नंबर लाना होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपको कम से कम 75% स्कोर आपको करना होता है टोटल नंबर का। जैसे मान लो अगर आपके 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम आपको 75-70 के बीच में आपको नंबर लाना होगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आप अनुसार 200 नंबर का पेपर है तो अनुमान आप लगा सकते हो। अगर कहीं पर 500 नंबर का पेपर है तो उसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हो 70 से 75% का। सो आपका कट ऑफ अधिकतर यही रहता है 70 से 75 जनरल ओबीसी वालों का, और एससी एसटी वालों का 65 के करीब रहता है। इतना सा तो आप ले ही आओगे, क्योंकि हमने भी ऑनलाइन तैयारी स्टार्ट करवा दी है आपके लिए, ताकि आप भी हमारी तरह मेडिकल फील्ड में आ सको और
नाम रोशन कर सको आपके परिवार का और रिश्तेदारों का। इसीलिए हमने सोचा है कि हम भी आपको ऑनलाइन तैयारी करवा के मेडिकल फील्ड में लेकर आएंगे। अगर आपको भी तैयारी करनी है तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर वेतन कितना रहता है, सैलरी कितनी मिलती है बीएस नर्सिंग कोर्स करने के बाद? तो देखिए सैलरी बहुत ही अधिक होती है आपकी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि नर्सिंग करने के बाद जो आपका बीएस नर्सिंग है और आपका जीएनएम है, अगर ये आप कर लेते हो तो इसके बाद अगर आपका एम्स में सिलेक्शन हो जाता है तो एम्स में स्टार्टिंग सैलरी आपकी 90,000 होती है। 90,000 पर मंथ आपकी सैलरी होती है। इसके अलावा अगर आप मिलिट्री नर्सिंग में लग जाते हो या फिर ईएसआईसी में लग जाते हो, डीएसएसबी में लग जाते हो, इसके अलावा एम्स नॉर्सेट काफी सारी वैकेंसीज होती है, वहां पर भी आपकी सैलरी शानदार होती है, लगभग 80-90 हजार। अब यहाँ पर अगर आप अपने ही स्टेट में सीएचओ का जॉब करते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, या फिर आप हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर स्टाफ नर्स, ये वाली जॉब अगर आप करते हो तब भी आपको 40 से 50 हजार पर मंथ आपको वेतन मिल जाता है। सबसे बेस्ट कोर्स है और सबसे बेस्ट जॉब इसमें आपको तुरंत मिल जाती है कम उम्र में। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है बीएससी नर्सिंग कोर्स की। जी हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही सुना। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कैसे ले, काफी सारी इंक्वायरी आ रही थी। तो देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है एडमिशन लेने का। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लेते हो तो उसका प्रोसीजर जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपली आपको फॉर्म अप्लाई करना है और फॉर्म जैसे निकलेंगे वो हमारे एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएंगे और इस चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो गवर्नमेंट के लिए तो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, एग्जाम देना होगा, काउंसलिंग करवानी होगी, फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। और रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट में तो देखो काफी सारे ऐसे कॉलेजेस है जहां पर डायरेक्ट आप प्रवेश ले सकते हो, लेकिन उनका फीस हाई होता है। और काफी सारे ऐसे स्टेट है जहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही प्राइवेट में प्रवेश मिलता है। वो तो 1 बाय 1 करके सेपरेट कंटेंट हम बना देंगे कि कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है और कहाँ कहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट आपको मिलेगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं सारे आपके कमेंट देखता हूँ, आप कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हो, क्योंकि आपकी समस्या मेरी समस्या है। जिस परिस्थिति से आप अभी गुजर रहे हो ना, उससे मैं गुजर चुका हूं, तो मेरे को आपकी समस्या सारी पता है। तो तैयारी तो हमने स्टार्ट करवाए रखी है। बहुत सारे बोल रहे थे सर आप ही पढ़ाओ हमको, तो क्योंकि आपको अच्छा पता है पूरा, तो आप ही हमको अगर गाइड करोगे तो अच्छा रहेगा। तो तैयारी स्टार्ट है, चाहो तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने सारा आपका डाउट क्लियर किया। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जो लिंक है पीडीएफ का और यहाँ पर टेलीग्राम का एप्लीकेशन का, वो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर आप फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।